और यदि इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जाए तो व्यक्ति की आयु दीर्घायु हो जाती है और उसकी युवावस्था यथावत बनी रहती है। क्या तुम हम में से किसी की सटीक आयु बता सकते हो? ऋषि श्रींझाप का यह प्रश्न सुनकर विक्रम सिंह विस्मय से भर उठते हैं। वे एक बार ध्यानपूर्वक अपनी दृष्टि ऋषि श्रींझाप और उनके प्रत्येक शिष्य पर डालते हैं, किंतु इस संबंध में कोई सटीक उत्तर देने में वे असमर्थ रहते हैं। ऋषि श्रींझाप मुस्कुराते हुए बोले, इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है। हमें देखकर कोई भी व्यक्ति हमारी आयु के विषय में भ्रमित हो सकता है। तुम्हें यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि मेरी वर्तमान आयु 500 वर्ष है और मेरे इन शिष्यों में कोई भी ऐसा नहीं जिसकी आयु 200 वर्षों से कम हो। ऋषि श्रींझाप की यह बात सुनकर विक्रम सिंह चकित होकर बोल उठते हैं, यह तो वास्तव में अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अद्भुत है। ऋषि बोले, यदि मनुष्य नियम, संयम और विचारों के अनुसार जीवन जिए तो यह सब संभव है। विक्रम सिंह ने ऋषि श्रींझाप की समस्त बातों को मन से सुना, उन्हें समझा और पूरे मनोयोग से 3 मास तक उन समस्त नियमों और कायदों का पालन किया जिन्हें ऋषि श्रींझाप ने उन्हें पालन हेतु कहा था। और अंततः अपने कठिन परिश्रम एवं अथक प्रयास से विक्रम सिंह ने शरीर शुद्धिकरण की उस महान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया। अब वह समय था जब उन्हें उस पवित्र आश्रम से विदा लेना था। विक्रम सिंह ने ऋषि श्रींझाप को दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे जाने की आज्ञा मांगते हैं। ऋषि श्रींझाप उनके मस्तक पर हाथ रखते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम जिस कार्य एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु यहाँ आए थे उसमें ईश्वर तुम्हें पूर्ण सफलता प्रदान करें, परंतु इसी के साथ तुम्हें मुझे यह वचन देना होगा कि इस विद्या का उपयोग तुम केवल मानव जाति के कल्याण हेतु करोगे। राजा ने उन्हें वचन देते हुए कहा कि वे इस विद्या का प्रयोग केवल मानव के हित के लिए ही करेंगे। विक्रम सिंह आखिरी बार पूरे आश्रम की ओर स्नेह भरी दृष्टि डालते हैं और वे उन गौमाताओं को नमन करते हैं जिनकी उन्होंने 3 मास तक सेवा की थी, और फिर ऋषि श्रींझाप से विदा लेकर राजा विक्रम सिंह अपने नगर अनंतपुर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं।